अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एएसएफ के रिटर्न टेस्ट के हवाले से काफ़ी दिनों से आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा जो रिटर्न टेस्ट का सिलेबस है कब अनाउंस होने वाला है, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट के कितने परसेंट मार्क्स मिलने वाले हैं, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रिटर्न टेस्ट कब कंडक्ट किया जाने वाला है, ये भी आज की इस वीडियो में आप जान लेंगे। इसके अलावा जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है रिटर्न टेस्ट के लिए, वो हम आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको ये सिलेबस पीडीएफ में चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन करना है प्रिपरेशन के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। रिटर्न टेस्ट की जो आप लोगों की स्लिप है वो इंशाल्लाह दिसंबर में आप लोगों के अनाउंस हो जाएंगे। आप लोगों को मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। मैसेज नहीं आया तो आप लोगों ने गूगल से डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर आपको डेट भी मिल जाएगा रिटर्न टेस्ट का। सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है ये 1 घंटे का होता है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 50 होते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। नेगेटिव मार्किंग से मुराद है अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो उसके मार्क्स काट दिए जाते हैं, बाकी जो आपने सही आंसर दिए हैं उनके मार्क्स काट दिए जाते हैं। लेकिन एएसएफ में ऐसा कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है। देखिए, सब्जेक्ट्स 5 होते हैं और हर सब्जेक्ट से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी सब्जेक्ट के 7 एमसीक्यू आए, हो सकता है किसी के 3 आए, लेकिन ये किसी को कंफर्म पता नहीं है। क्या आपने ये नहीं करना कि जी आपको किसी को भी ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, लेकिन आपने जो है इक्वल तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट की। इसमें जो है इंग्लिश पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएसएफ का जो है मेन सब्जेक्ट अगर हम कहें कि जी कंपलसरी है तो फिर ये गलत नहीं होगा। इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया है तो फिर मार्क्स का जो परसेंटेज होता है, जो मेरिट होता है, वो भी थोड़ा सा जो है टफ होगा। हो सकता है आप लोगों का परसेंटेज वाला हिसाब हो कि जी अगर आपने 60% से कम मार्क्स लिए या फिर आप इस क्राइटेरिया से उतर गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 45% मार्क्स आप ले, ना हो सके तो 43 ले ले, लेकिन 40 से आप लोगों ने नीचे नहीं आना। किसी तरह पास होने के लिए आप लोगों ने 42 और 43 इस तरह से आप लोगों ने मार्क्स लेने हैं, यानी 50 से ज़्यादा लेने हैं। 50 से तो बल्कि बहुत ज़्यादा लेने हैं, 50% से। आप लोगों ने कोशिश करनी है 65% मार्क्स ले ला, ना हो सका तो 60% भी बहुत है, लेकिन पास होने के लिए आप लोगों ने इतने मार्क्स लेने होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को थोड़ा समझा लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सब्जेक्ट्स को समझने में, ख़ुद को प्रिपेयर करने में। देखिए, इंग्लिश के जो होते हैं उसमें वोकैबुलरी होती है, सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने डायरेक्ट वॉइस, इनडायरेक्ट वॉइस, ये चीज़ें इसमें कॉमन होती है, ये हर बार आती रहती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि बार बार रिपीट हुई है। ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी सेंटेंस लिखा हो, उसका जो मेन वर्ब है वो आप लोगों ने फाइंड करना होता है। किसी भी खाली जगह को फिल करना होता है कि वहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा जो है आप लोगों ने उसमें लिखना है। ऑप्शन दिए हुए होते हैं, बस आप लोगों ने सेलेक्ट करना होता है। इसमें कोई ऐसे यानी ऐसे राइटिंग नहीं होता, कोई ऐसे आप लोगों ने लंबे चौड़े आंसर्स नहीं देने होते। ठीक हो गया। पाक स्टडी की अगर बात की जाए, पाक स्टडी में पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से लेके, यानी हमारी जो पहली जंग आज़ादी है, पहली जंग आज़ादी से मुराद है 1857 में जो पहली बार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई, वहाँ से लेके 1947 तक जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। पाकिस्तान जनरल फॉर्मेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाक स्टडी का मेन टॉपिक है। 1947 से लेके 2022-23 तक जो भी मेजर इवेंट हुए हैं, जो भी हमारे जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड कोई जो है चेंजेस आए हो, या कोई और ऐसा इवेंट हुआ हो जो कि बार बार रिपीट हुआ हो, ये आप पढ़ सकते हैं फिर बाद में तफसील से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये बिल्कुल फ्री है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी मैंने ये ज़्यादा डिटेल से नहीं वो किया। देखिए, जियोग्राफी में जो है डैम्स आते हैं, जियोग्राफी में आपके जो है डिज़र्ट्स आते हैं, आपके रिवर्स आते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके माउंटेन्स आते हैं, आपके
ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है आप लोगों का, नॉर्थ में क्या है, कौन सी कंट्री है, उसके साथ पाकिस्तान का कितना बॉर्डर है, ये सारा जियोग्राफी में आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो है वो आपके 1956 का जो आइन है उसमें कितने आर्टिकल्स थे, ये सारा कुछ उसमें कौन कौन से जो है कानून नाफिज किए गए हैं, और मार्शल लॉ कब लगा था, पहला कानून जो है कब। मेजर इवेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 1947 से 22-23 तक जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो भी पाकिस्तान ने बैरून मुल्क यानी इंटरनेशनल जो भी मुआहदे किए हों, ट्रीटीज़ जिसे हम कहते हैं, जो भी जैसे कि यूएन के साथ हमारा मुआहदा है, सार्स के साथ है, ओआईसी के साथ है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जैसे कि वर्ल्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पाकिस्तान के रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो आ सकते हैं। पाकिस्तान के रिलेटेड एक दो हो सकता है, लेकिन अक्सर ये दुनिया के रिलेटेड होते हैं। इसमें हेड ऑफ स्टेट्स अक्सर होते हैं, किसी भी रैंडम कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है ये पूछा जा सकता है। अच्छा, वर्ल्ड के ज्योग्राफी के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, इसके अलावा डिज़र्ट्स हो गए, और बाकी डैम्स वगैरह हो गए, लेक्स हो गए, जंगल के बारे में पूछा जा सकता है, ये चीज़ें आते हैं। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, साइंस के रिलेटेड ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि जी कंप्यूटर कब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया, ये भी एक इन्वेंशन है साइंस के रिलेटेड, या फिर कोई भी डिस्कवरी हो सकती है, यानी चाँद पे सबसे पहले कौन गया, ये भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन है। इसके अलावा कैपिटल सिटीज़ किसी भी कंट्री का, ये हर पेपर में एक दो क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर आए हैं, किसी भी कंट्री की कैपिटल कब पूछा जाता है। साइंटिफिक इन्वेंशन जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में, किसी भी कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि जी ये कब ईजाद हुआ, कब इन्वेंट हुआ, कब ये बनाया गया, किसने बनाया है। ऐसे साइंस के रिलेटेड, सोलर सिस्टम के रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें अक्सर ये एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको आपने एक बार ज़रूर पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि सार्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओआईसी है, इसके अलावा यूएन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका पाकिस्तान हिस्सा है। इसके अलावा नेटो के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि नेटो में कौन कौन से कंट्रीज़ जो है वो उन्होंने जो है इत्तेहाद किया हुआ है, यूनाइट हुए हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में एक मुस्लिम को ये सारे कॉमन चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होती है, लेकिन आपने एक बार फिर से इन्हें रिपीट करना है, अच्छे से याद करना है। इस्लामिक स्टडी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा जा सकता है, उनका इंतकाल कब हुआ, उन्होंने मक्का में कितना अरसा गुजारा, मदीना में कितना अरसा गुजारा, उनके बच्चे कितने थे, उनकी बेटियाँ कितनी थी, और ये सारे कॉमन चीज़ें कि उन्होंने मतलब तिजारत कब की, ये चीज़ें कुरान पाक के मुतल्लिक सवाल आ सकते हैं कि कितने सूरत हैं, बाकी सारी चीज़ें, और ये सब आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं ज़्यादा तफसील से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें बैटल्स है, वॉरियर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने एक बार तफसील से पढ़ना है। एक स्टडी का आप लोगों को पता है, लेकिन ये जो है मैंने मेंशन किए हुए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या सीखना है। इसमें बैटल्स है, वॉरियर्स हैं, असहाबा कराम के बारे में पता होना चाहिए आपको, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पिलर्स ऑफ इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक, ओआईसी जो है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो आईक्यू होता है ये मैथ और आईक्यू कंबाइंड होता है। आईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ के ही उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो है एक क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता। आईक्यू का क्वेश्चन जो है ज़ाहिर है ये जो है थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपको हम बता भी दे तो मुश्किल है, 100 में से 1% चांस है कि वही क्वेश्चन फिर से आ जाए। ठीक हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा।